यानी कि वृषभ राशि। सो लेट्स सी कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसे, क्या एनर्जीज आने वाले हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो यहाँ पे ना 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे लवर्स भी है कहीं ना कहीं। ओके, सो लवर्स का कार्ड भी यहाँ पे फ्लिप हुआ है इस हफ्ते। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में टॉरस, यहाँ पे ये हो रहा है कि आप बहुत पैशनेट हो रहे हो किसी ना किसी चीज़ को लेकर, मे बी अपने काम को लेकर, मे बी कुछ अपने गोल्स को लेकर बहुत पैशनेट हो रहे हो। ऐसा भी लग रहा है कि आपके आसपास ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर क्रश करते हैं। कहीं ना कहीं अंदर से आप बहुत खुश भी हो रहे हो इस बात को लेकर कि ओके दिस पर्सन लाइक्स मी, ओके दिस पर्सन लाइक्स मी, बट लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बाउंड्रीज भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ऐसा भी है कि जल्दबाजी में मे बी आप अपने गोल की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो, यू आर फोकस्ड मोर ऑन योर करियर, आप अपने करियर में ज़्यादा फोकस्ड हो, आप लव लाइफ में इतना फोकस नहीं रहना चाहते हो। बट यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ऐसा मत कुछ कर जाइएगा कि बाद में आपको फिर पछताना पड़े कि भाई मैंने कहीं अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं कर दी। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लियरली 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बोल रहा है कि आप अपने बाउंड्रीज की तरफ देख रहे हो। ओके, या तो ऐसा भी है कि आप अपनी बाउंड्रीज बना रहे हो लव सिचुएशन में पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप भी अट्रैक्ट हो रहे हो किसी से, कहीं ना कहीं आप भी एक फायर एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे आप कुछ लोगों से अट्रैक्ट हो रहे हो ना चाहते हुए भी। बट आपको पूरा विश्वास है कि चलो ठीक है, ये जो पैशन है, ये जो फायर है, ये कहीं ना कहीं बाउंड्री में लानी ज़रूरी है, बिकॉज कहीं आगे जाके ये प्रॉब्लम ना हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद अपने लव लाइफ में बाउंड्रीज लाना चाहते हो, यू वांट टू हैव बाउंड्रीज इन योर लव लाइफ, लेकिन आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, आपको भी ऐसा लगता है कि आप शायद किसी की तरफ अट्रैक्टेड फील कर सकते हो। मे बी दैट पर्सन इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर, आप जो हो उससे बहुत अलग है वो पर्सन, और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी दर्शा रहा है। तो ऐसा भी है कि आप इस पर्सन को अपनी तरफ खींच रहे हो, मे बी आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके लुक्स की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं और ये भी जानते हैं कि आपके बाउंड्रीज है, बट ये बाउंड्रीज के बाहर बहुत सारी चीज़ें करने वाले या कर रहे हैं। तो आपको ये कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ओके यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड बट यू नीड टू क्रिएट बाउंड्री। तो कहीं ना कहीं आप रोक रहे हो अपने पैशन को, यू नो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी कि आप लोग के लिए गाइडेंसेस क्या आते हैं। ओके, आर्कएंजल रेग्यूल, जस्टिस, हार्मनी, सॉल्यूशंस। तो आपको बोला जा रहा है दैट यू नीड टू बैलेंस समथिंग, आपको अपने लाइफ में कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस ये करना है कि क्या आप सिंक में हो किसी के साथ या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आप सिंक में नहीं हो, आप जस्टिस नहीं कर रहे हो अपने साथ। तो कहीं ना कहीं आपको आर्कएंजल रेग्यूल ये बोल रहे हैं कि आपका टाइम आ गया है कि आप इस चीज़ को बैलेंस करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वॉट एवर यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट, बट ऐसा नहीं है। आपको लव लाइफ को भी बैलेंस करना है, आपको हर एक चीज़ का बैलेंस लाना है, डिसबैलेंस नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार लव में क्या रखा है, लव में तो कुछ रखा ही नहीं है, बट लव नहीं, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ लव। कहीं ना कहीं लव की मीनिंग आप शायद खो चुके हो, इस तरह की भी कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, सो येस डेफिनेटली दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक। आई होप यू रेजोनेट दिस। नेक्स्ट वीक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।